हेलो, माय नेम इज विशाल मेहरा। हाय, दिस इज जतिका। वेलकम टू आवर चैनल वंस अगेन। तो हम जानते हैं आपके दिल की बात, हम जानते हैं कि आप एक नया स्टोर खोल रहे हैं तो आपको किस किस चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटीरियर्स की और फिक्सचर्स की। तो आप देख सकते हैं ये वुडन शेल्फ और पीछे मेटल का प्लेट लगा हुआ है, ये सारा मटेरियल और इंटीरियर मटेरियल के अंदर आता है जो आपका इंटीरियर स्टोर में बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि इंटीरियर की क्वालिटी को अच्छा रखिए ताकि प्रोडक्ट निखर के सामने आए। उसमें दो चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि आप उसमें हैंगिंग भी रखिए। ये बहुत लोग मिस आउट कर जाते हैं कि स्टॉक पूरा शेल्फ में भर देते हैं, ऐसे एक के ऊपर एक पूरा भर दिया और फिक्स हो गया, हैंगिंग की जगह ही नहीं छोड़ी है। तो आपको जब भी फिक्सचर्स, कोई भी तरह का फिक्सचर्स करा रहे हो तो हैंगिंग का ऑप्शन आप जरूर डालिएगा। और दूसरी बात उसमें आपको ध्यान रखने वाली ये भी है कि अगर आप पास से देखेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे ये एंगल्स दिखेंगे। इसके अंदर क्या ऑप्शन होता है कि आप इसको कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो जैसे सर ने बताया कि हैंगिंग और फोल्डिंग दोनों के ऑप्शन रहेंगे, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। कभी आपका ये शेल्फ ऊपर नीचे हो सकती है, शेल्फ इधर उधर लग सकती है। तो ऐसे तरीके के फिक्सचर लगाने से आपका लॉन्ग टर्म का सोल्यूशन हो जाता है कि आप फ्यूचर में कुछ भी बेचें, कुछ भी चेंजेस करें, आपका फिक्सचर हमेशा काम आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप इसमें ये है कि अगर आप इस तरह की फिक्सचर्स को यूज करते हैं तो जब किसी तरह की सेल आप लगा रहे हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत काम आएगी, क्योंकि हैंगिंग में आपको साइज वाइज अलग करना है या स्टॉक वाइज अलग करना है, तो बहुत जरूरी है। तो इसके साथ में आ जाती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि स्टॉक क्या बेचना है। मतलब बहुत ही जरूरी है इसको आइडेंटिफाई करना, क्योंकि देखिए आपने खोलने वाले हैं आप एक गारमेंट की रिटेल शॉप। आपका सारा फोकस इस बात पे होना चाहिए और होगा भी कि मैं कैसे और कस्टमर ला सकता हूँ, मेरा मार्जिन कैसे बच सकता है, मैं कैसे अच्छी सेल कर सकता हूँ, एंड एवरीथिंग रिगार्डिंग योर स्टोर। बट अगर आपका पूरा दिमाग या फिर आधे से ज्यादा दिमाग इसी बात में लगा रहेगा कि प्रोडक्ट क्या लाना है, फिर से जाके देखो, हर महीने जाके परचेजिंग करो, हर महीने मुझे ट्रैवल करना पड़ता है, दुकान पे बैठने का टाइम नहीं बचता, ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बहुत ज्यादा लग जाती है, तो फिर आप बहुत ज्यादा फंसे रह जाते हैं स्टॉक की परचेजिंग में। बहुत सारे हमने फैमिली बिजनेसेस देखे हैं जहां पर 2-3 लोग एक ही बिजनेस में हैं, तो एक भाई पूरी तरह से परचेजिंग कर रहे हैं और दूसरे भाई दुकान संभाल रहे हैं। तो वो है तो ठीक है, आप कर सकते हैं। बट अगर आप अकेले हैं, आप अपनी जॉब भी कर रहे हैं, ये बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप इंडिविजुअली कर रहे हैं, तो आपके लिए इतना टाइम निकालना पॉसिबल नहीं है। आपको लेना चाहिए किसी ऐसी कंपनी से टाई अप, या फिर किसी ऐसे पर्टिकुलर वेंडर को आपको पकड़ना चाहिए जहां से आपको एक जगह से घर बैठे स्टॉक रेगुलरली मिलता रहे और आपका पूरा ध्यान हो आपकी दुकान पे। पॉइंट नंबर 3 आता है कि अगर आप स्टॉक पूरा रेडी हो गया आपके पास, वन स्टॉप सॉल्यूशन जैसी जगह से, जैसे स्टाइलॉग से अगर आपने परचेजिंग कर लिया है, तो उसके बाद आपको ब्रांडिंग की बहुत जरूरत पड़ती है। स्टोर में ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसमें कई तरह की लोग छोटी छोटी गलतियां करते हैं। हम हमेशा रिकमेंड करते हैं कि उसको नीट एंड क्लीन रखिए। एक पूरी वॉल पे बड़ा पोस्टर लगा दिया या एक जगह ही सारी ब्रांडिंग कर ली, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने स्टोर में भी आपको कुछ दिखाता हूँ, देख सकते हैं कुछ एलईडी बोर्ड का यूज कर सकते हैं, वो सिंगल या ये सिंगल आप देख सकते हैं, ये सन बोर्ड इसको बोलते हैं। सन बोर्ड आप लगाइए, मिनिमलिस्टिक रखिए अपने स्टोर को। और अगर कोई बड़ी वॉल है तो इस तरीके से भी किया जा सकता है कि आप पूरी एक वॉल को एक ही डिजाइन से कवर मत कर दीजिए, उसमें डिफरेंट फ्रेम्स लगाइए। तो ब्रांडिंग बाहर की अंदर की आपको जरूर ध्यान रखना है कि अच्छी से अच्छी ब्रांडिंग हो, और बाहर से स्टोर आपका दूर से विजिबल हो कि क्या आपने स्टोर का नाम रखा है, उसके लेटर्स किस तरीके से हैं। स्टोर के बाहर अगर कोई स्पेस है तो वहाँ भी ठीक तरीके से प्रोमिनेंट ब्रांडिंग, लाइट बोर्ड और भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हम आपको उसके बारे में। बहुत सारे स्टोर्स पे मैंने ये भी देखा है कि बहुत सारी ब्रांडिंग या ऑफर्स ना, वो ऐसे खाली वो ग्लास जो दिखता है पूरा, जो आगे टफन लगता है, उस पे लगा देते हैं, तो वो डिस्प्ले ही छुप जाता है कि मतलब अंदर जो प्रोडक्ट लगा हुआ है। क्योंकि आप देखिए कि आपकी दुकान के बाहर से कस्टमर डिसाइड कर रहा है कि वो अंदर आएगा कि नहीं। तो आपको दुकान को ना बहुत ज्यादा नीट बना के रखने की जरूरत है, बहुत ज्यादा क्लीन बना के रखने की जरूरत है। जो भी आप उस पर फिर ऑफर अगर एक भी लगाएंगे ना, तो वो क्लियरली दिखेगा, क्योंकि वो अपने में ही एक सिर्फ एक वही चीज है जो कस्टमर को दिख रही है, उसको डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। अगर हम बहुत सारी ब्रांडिंग मटेरियल और ये सब कुछ लगा देते हैं तो फिर वो भी उसमें मिस आउट हो जाता है। तो अगर आप कम बजट पे भी खोल रहे हैं तो अपना विजन शोरूम का रखिए। ऐसा नहीं कि कम बजट में आप शोरूम वाली लुक नहीं दे सकते, आप दे सकते हैं, बट आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि मुझे स्टोर का लुक किस तरह का देना है, किस तरीके से करना है। आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्प करेगा इस सारे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में, क्योंकि हम बजट में रखते हुए ही स्टोर्स खुलवाते हैं। हमारा थीम ही ऐसा है कि हम टियर 2 टियर 3 सिटीज में हम लोग सबसे ज्यादा एक्सपैंड कर रहे हैं। उसका रीजन ही यही है कि हर कोई एक थोड़ा बजट कॉन्शियस होकर चलता है, बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, पर लिमिटेड बजट में रखते हुए बढ़िया चीज खोलनी है। तो उसी के एक्सपर्ट हैं, तो उसी तरीके से आपको ये पॉइंट्स बताएंगे, सो यू विल नॉट वेस्ट मनी। तो अगर आप नया स्टोर खोल रहे हैं तो आपको और भी छोटी छोटी चीजों की बहुत जरूरत पड़ेगी। उसमें आता है बिलिंग सॉफ्टवेयर की आपको जरूरत पड़ेगी। जो भी स्टाफ आप हायर करेंगे उसको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। उसको और स्टाफ से एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट व्हिच आई वांट टू ऐड
कि जितने भी लोगों से मैं मिलती हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे जो मतलब जो जॉब्स में होते हैं सिर्फ वही ऐसा सोच रहे होते हैं कि मैं स्टाफ हायरिंग करूंगा, पर जो पुराने बिजनेसमैन हैं या फिर किसी ना किसी तरीके की शॉप रन कर रहे हैं और अब कपड़ों में पहली बार जा रहे हैं, तो वो ऐसा सोच के बैठे होते हैं कि मैं ही बैठने वाला हूँ और बस मैं एक लड़का हेल्पर की तरह हायर कर लूंगा। दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक। कभी नहीं करना चाहिए आपको ऐसा। आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप इसी इंडस्ट्री से किसी बैकग्राउंड, इसी मतलब जैसे आप कपड़े की दुकान खोलने वाले हैं तो मेंस का अगर आपको करना है तो मेंस के बैकग्राउंड में काम करते हुए शोरूम के लड़के को हायर करें जिसको मिनिमम 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो पूरे स्टोर को संभालने का, कि कैसे उसने स्टोर में ब्रांडिंग नहीं सॉरी कैसे उसने वहां पर डिस्प्ले किया, फोल्डिंग कैसे करते हैं, कैसे आपके फिक्सचर्स को वो चेंजेस करेगा और किस तरीके से कस्टमर्स को अटेंड करेगा। राइट, तो आप भी नए हैं, वो भी नया है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो नंबर हमने आपको सबसे पहले बताया, आपको इंटीरियर ध्यान से देना है, दूसरा स्टॉक हो गया, तीसरा आपको ब्रांडिंग कैसी करनी है, फिर स्टाफ कैसे हायर करना है, सॉफ्टवेयर लगाना बहुत जरूरी है। अब सबसे मेन पॉइंट आता है मार्केटिंग। मार्केटिंग बिल्कुल मत भूलिए, अगर आप नया स्टोर ओपन कर रहे हैं तो मार्केटिंग बहुत जरूरी है। जितना आपका बजट है उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, चाहे वो 5,000 की ऑप्शन हो, 5,000 से लेकर 50,000 तक, जितना भी आपका बजट होता है आप उस हिसाब से मार्केटिंग को प्लान जरूर कीजिए। स्टोर को हाईलाइट करना, दिखाना, जितना आप ज्यादा दिखाएंगे आसपास पैम्फलेट्स के थ्रू, ऑनलाइन मीडिया के थ्रू, वो सारी चीजें आपको कस्टमर तक पहुंचानी बहुत जरूरी है। और लास्ट में मैं ये छोटी सी चीज ऐड करूंगी कि ये ना 2 चीजें हैं जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि आप शोरूम किसी भी लेवल पे खोलो, छोटा बड़ा, कम इंटीरियर का, ज्यादा इंटीरियर का, बट ये बेसिक चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि आपके वहां पर आगे की तरफ कोई डिस्पेंसर, कोई मयूर जग, कोई टेबल, कुछ भी नहीं रखा होना चाहिए, टॉवल नहीं रखा होना चाहिए आपकी चेयर पे। दीज थिंग्स स्पॉइल द लुक, कंप्लीटली स्पॉइल्स द लुक, तो ये सब आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एंड थिंग्स जो आपकी एड ऑन कर जाती हैं वो छोटी सी टिप्स होती हैं कि आपने अपने काउंटर के ऊपर एक फीडबैक की डायरी रखी हुई है कि कस्टमर के लिए ओपन है कि वो करे, थोड़ी सी कैंडीज रखी हुई है, कुछ अच्छा सा म्यूजिक चल रहा है, थोड़ा सा रूम फ्रेशनर, ऑटोमेटिक डिस्पेंसर हमेशा ऑन रहता है। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके स्टोर को शोरूम की लुक में कन्वर्ट कर देती हैं और ऐसी कोई कॉस्ट इसमें नहीं जाती है जो आपको भारी पड़े। तो अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो हमें कॉल करो, हम सब कुछ आपके लिए करवा के देंगे। तो स्टाइलॉग्स ऑफर करता है आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन, जिसमें आपको ये सारी चीजें करके मिलती हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपना मन बनाना है और एक कॉल घुमाना है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को जहां जहां हो सके शेयर कीजिए और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।